बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। आज खुश उसलूबी से हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन कर ली है। सबसे पहले तो मैं आपको और एंथनी नवीद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहाँ से इलेक्ट हुए हैं सिंध असेंबली के। आप बात करने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे आउटगोइंग स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब, जिन्होंने 10 साल इस असेंबली के स्पीकर की हैसियत से काम किया है, और ये एक रिकॉर्ड है, कोई भी स्पीकर इस असेंबली का 10 साल नहीं काम कर सका। हम तो चाह रहे थे कि और ज़्यादा काम करें, लेकिन आगा साहब चाह रहे थे कि इधर हमारे साथ बैठे और किसी और को मौका दिया जाए। आगा साहब ने जिस तरीके से 10 साल और 10 मुश्किल साल, ख़ास तौर पे जो पिछले 5 साल थे, इसलिए वो ना सिर्फ इस असेंबली के लिए, ना सिर्फ इस मुल्क के लिए, ना सिर्फ इस सूबे के लिए, बल्कि स्पीकर साहब के लिए भी, आगा साहब के लिए भी बड़े ही कठिन थे। एज स्पीकर सिंध असेंबली उन्हें अरेस्ट किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन वो जेल में होते हुए भी उन्होंने अपने स्पीकर के फ़राइज़ अंजाम दिए, हाउस में आते थे। और ये मिसाल कहीं और नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। ये सिर्फ सिंध असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ऐसे कर सकते हैं कि हर मुश्किल में वो जो फ़र्ज़ उनको दिया जाता है वो उसको निभाएं। आगा साहब ने, जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से असेंबली चलाई, और इनके पास एक और यूनिक डिस्टिंक्शन भी है जो मैं लेना चाहता हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिली है। इनके वालिद साहब भी स्पीकर थे और ये ख़ुद भी स्पीकर रहे। मेरी भी ये ख्वाहिश थी मेरे वालिद साहब भी स्पीकर रहे कि मैं भी स्पीकर बनूँ। अल्लाह चाहेगा मुझे शायद कभी ये मौका मिले कि वो कुर्सी संभालूँ, लेकिन इस वक्त आपको ये कुर्सी मिली है। आपकी भी एक बड़ी सियासी जिद्दोजहद है, आपके पूरे ख़ानदान की। ख़ास तौर पे खुर्शीद अहमद शाह साहब, वो 88 में इसी असेंबली में इलेक्ट हुए थे।